बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 108 में स्वागत है। हम मैथ आपको एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं। जो सरकारी स्कूल का मैथ है बच्चों, हम इसे पूरा करा रहे हैं, जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हम वीडियो के बीच में बता देंगे कि हमारा जो सारा मैथ आपको कहाँ पर मिलेगा। और आज इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि √2, √5, √3, √10, √13, √17, √18, √7, √19, √6 और भी जानेंगे। और हम बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे कि हम इन्हें किस तरह से निर्धारित यानी निरूपित कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम पहले सवाल करने से पहले जो पहला सवाल है, संख्या रेखा पर √2 के स्थान का निर्धारण कीजिए। कहाँ पर करना है? संख्या रेखा पर। ठीक है, हम सब जानेंगे संख्या रेखा क्या होती है और किस प्रकार इसका निर्धारण करना है। अगर मैथ तुम्हारा हमारा पढ़ाया समझ में नहीं आया तो समझ लो आपको मैथ समझ में आएगा नहीं। और ये तो आप सोचो ही मत, समझ में नहीं आएगा। और आज के बाद में मैं बच्चों इसकी आपकी जड़ से डाउट खत्म कर दूंगा कि आज के बाद में अगर आपसे कोई भी पूछेगा ना, बिल्कुल चुटकियों में कर दोगे। थोड़ा एक दो सवाल में आपको परेशानी हो सकती है, पर लेकिन बहुत ध्यान से देखते रहना। देखो बच्चों, पहले सवाल करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं। देखो बच्चों, आपको पता होगी ये वर्गमूल संख्या है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, यानी 6 में 6 की गुणा करें, 5 में 5 की गुणा करें, 4 में 4 की। इसे हम क्यों लिख रहे हैं मैं अभी आगे बताऊंगा। देखो बच्चों, पहले कुछ नियम जान लेते हैं। आपको ये नियम पता होना चाहिए करने से पहले। देखो बच्चों, ये √2 है, हम खाली √2 लेते हैं इसमें से। अब 2 को बच्चों हमें खाली ये वर्गमूल संख्या से मतलब है, 1, 4, 9, यानी इन्हें जोड़ने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो अब केवल यहाँ तो 1 + 1 जोड़ने पर ही 2 आ जाएगा। अभी शांत बैठे रहो। ठीक है, अगर दूसरी संख्या है 5, ठीक है, 5 लाई। अब 5 को केवल बच्चों इन्हें जोड़ने पर आता है। देखो 5, 9 से तो कोई मतलब नहीं है, तो अगर हम यहाँ लाई 4 और प्लस 1, केवल ये ही संख्या जोड़ के करनी है 5। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 लेते हैं बच्चों, 3। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, 3। ठीक है, क्योंकि एक सवाल है √3। तो अब इसे हमें, अब सर ने बता रखा है जोड़नी तो ही है। अब देखो 4 लोगे तो 4 तो 3 से ज्यादा है, तो आपको 1, 1, 3 वाले लेनी है। अभी सब डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना, फिलहाल थोड़ा समझते चलो। ठीक है, अगर 7 है यानी √7 होता, देखो है एक सवाल, चलो ये √7 है। अब 7 को कैसे करोगे? अब 9 से तो मतलब नहीं, क्योंकि 9 तो ज़्यादा है। तो पहले तुम्हें सबसे बड़ी वर्गमूल संख्या लेनी है 4। ठीक है, 4। ठीक है, अगर 4 भी जोड़ दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगी, तो 4 में 5, केवल ये ही लेनी है तुम्हें, 6 और 7। अभी आराम से करते चलो। एक मैं अलग से और ले लेता हूँ बच्चों, 8। यानी इस 8 को मतलब मैं किस तरह से लिखूंगा? देखो अब 8, अब 9 तो मैं लूंगा ना, क्योंकि 9 तो ज़्यादा है, तो मुझे 4 और बड़ी बड़ी संख्या लेनी है, 4 और 4 8, बस खत्म कहानी। ठीक है, आगे कितनी है बच्चों? 13 है। ठीक है, 13 को आप किस तरह से लिखोगे मैं फिर बता रहा हूँ, केवल इन्हीं को जोड़ना है। 13, 16 से तो मतलब नहीं, सबसे बड़ी संख्या लो, 9 और प्लस 4। अगर आपको ये नियम पता होगा तो देखना कैसे चुटकियों में करोगे। ठीक है, आगे क्या है बच्चों? 13, 17 है, 17। अब तो आपने कर दिया होगा 17 भाई। यहाँ पर 16 संख्या बड़ी है, 16 और 1, 17। ठीक है, अगर मानो 19 होता, 19, अब 25 से तो मतलब नहीं है, 16। ठीक है, 19 करनी है, 16। अगर हम 4 भी जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो बस सीधी बात है, 1 + 1 + 1। ठीक है, अगर 20 होती तो क्या करते? 16 + 4। ये नियम बच्चों आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पर, है ना, मैं आपको बहुत आसानी से प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, अब पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो बच्चों, ये लाइन तो मैं हल प्रश्न में लिखनी है, इसे रट लेना। ये तो आप लिख सकते हो, हल कर रहे हैं, अब हम आंसर कर रहे हैं, हल। ठीक है, एक लिखना
ध्यान दीजिए, क्योंकि टीचर आपको जब ही नंबर देगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये तुम्हें हर रूट पे लिखना है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें दे रखे हैं 2, है ना। मैंने अभी बताया था आपको क्या करना है, 1 + 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ करते हैं इसे, ये हर जगह लिखना ही है आपको, 1 की घात 2 + 1 की घात 2, क्योंकि यहाँ वर्ग होता है, 1 में 1 की गुणा करी तो भी 1 आएगा, तो भी 1 आएगा। देखो बच्चों, अब आपको पैमाना लेना है ना। पैमाने पर एक लाइन खींचनी है, क्योंकि संख्या, अब हम इसके बाद में सवाल करेंगे। सबसे पहले से हल ये तुम्हें हर जगह करना ही करना है, ठीक है। एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बच्चों ये संख्या रेखा है आपकी, क्या है ये, संख्या रेखा है। देखो बहुत ध्यान से, जहाँ पर ये 5 आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 1 है ना, इन पे हल्का सा यहाँ कर लीजिए, 2 पर कर लीजिए, 3 पर, 4 5 6 7 8, चलो यहाँ पर काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कहीं भी देखो, ये सदैव होती हैं जो संख्या जो रूट में होंगी, ये धनात्मक होती हैं, ठीक है। चलो हम 0, देखो इस ज़्यादा तरफ वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, 0 हमें यहाँ लिखनी है। 0 के बाद में 1 2 3 4 5 आगे लिखना, 4 लिख लीजिए। अगर बच्चों आप इधर भी लिखोगे ना -1, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको टीचर समझेगा हाँ बच्चे पे कुछ आता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमारे यहाँ पर पहले अभी तुम आराम से दर्शाओ, ये 2 हैं, इसमें 1 और 1, देखो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ तक 1 सेंटीमीटर जाना है, ठीक है। अभी करते चलो 1, ठीक है। हम इसमें जो भी है ABCD बाद में देखेंगे, बिल्कुल देसी तरीका समझा रहे हैं ना। 1, अब ये 1 है, तो हमें बस 1 सेंटीमीटर ही खींचनी है, ठीक है। तो नाप के पैमाने का सहारा जरूर लेना, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम केवल 2 ही हैं इसमें, तो 1 2 हैं, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए, यहाँ पर भी 1 लिख लीजिए, सेंटीमीटर या कुछ भी 1 1 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और इसका नाम दे दीजिए O, और इसका नाम दे दीजिए A, और इसका नाम दे दीजिए V, ठीक है। और यहाँ पर एक इस तरह से रेखा खींच दीजिए, ठीक है। अभी लिखते चलो, फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो बिल्कुल देसी भाषा में। इसके बाद में देखो, जहाँ पर जो हमने O बिंदु बाना है, और यहाँ तक तुम्हें ऐसे प्रकार की सहायता से ऐसे यहाँ से घुमाकर इस तरह से कर देना, ठीक है। जहाँ पर ये रेखा ये मानो A मान ली, B मान ली, और यहाँ पर C मान लीजिए, इसे कितना आएंगे √2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर भी एक √2 लिख लीजिए। अब इसके बाद में जो कुछ तुम्हें प्रत्येक प्रश्न में जो बात लिखनी है ना, प्रत्येक प्रश्न में जो लिखनी है, अब बहुत ध्यान से देखना। तुम्हारी संख्या रेखा पर तो आपने निरूपित कर दिया, अभी ये समझ में ना आया तो अभी एक और कराऊंगा, जब समझ में आ जाएगा। पर कुछ बच्चों के तो समझ में आ गया। किसी भी सवाल को निरूपित करें, है ना, इस रेखा के बनाने के बाद में अभी मैं कैसे, ये तुम्हें प्रत्येक प्रश्न में लिखना है। टीचर नंबर ज़्यादा देगा पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करने पर, जहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज होगा, ये तुम्हें प्रत्येक प्रश्न में लिखना है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला कर्ण की घात 2 बराबर, कर्ण की घात 2 बराबर की आधार है, आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो अब तुम्हें इसमें से जो बात लिखनी है, देखो हमने सबसे पहले यहाँ ये O से A खींची, O से A बराबर कितनी थी 1, O से A, है ना। अब A से हमने फिर B खींची थी, A से B बराबर भी 1, और यानी OB कितनी है अगर देखी जाए, OB बराबर 2 रूट, ठीक है। अब एक लाइन चलो हम बाद में लिख लेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने कर्ण की घात, ठीक है, ये होता है कर्ण, आपको इतना पता होना चाहिए, ये कर्ण, ठीक है, ये कर्ण है, और ये यहाँ होता है ये आधार, ठीक है, ये होता है लंब, या किसी भी त्रिभुज में हो। अब बहुत ध्यान से, हमें बहुत ध्यान से करना है। देखो
ओ बी, ये ओ बी है ना, ओ बी की घात 2 बराबर, अब ये कितना है ओ ए, ओ ए की घात 2 प्लस बच्चों ये कितना है ए बी की घात 2, और देखो बच्चों ओ बी की घात 2, ओ ए कितना है 1, ओ ए यहाँ पर है, ओ ए 1 की घात 2 फॉर्मूला में है, ए बी कितना है बेटा ए की घात 2, ठीक है। अगर ओ बी ये जो 2 होता है इधर को जाएंगे तो काय में हो जाता है बच्चों के रूट में हो जाता है 1 की घात 2, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम जो वर्ग होता है इसको ले जाएंगे रूट में हो जाएगा, रूट को लाएंगे तो वर्ग में हो जाएगा। अब देखो ओ बी बराबर 1 प्लस 1, तो ओ बी बराबर 2 रूट। ये लिखने के बाद में अब देखो हमें ये संख्या रेखा पर निर्धारण करना था, ठीक है। संख्या रेखा पर हमने ये निर्धारण कर दिया कि √2 यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो आपको ये काली पेंसिल से एक लाइन लिखनी है, सबसे नीचे नीचे लिख लेना कि थोड़ा सा सवाल आ जाएगा। ये बिंदु कौन सा बिंदु है कि सी, बिंदु सी संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करता है या दर्शाता है, कुछ भी लिख लेना आप, निरूपित करता है, ठीक है। इसे काली पेंसिल से पहला सवाल हो गया। देखो अगर समझ में नहीं आया हो तो एक प्रश्न और मैं बता देता हूँ आपको, हल लिखने के बाद में ध्यान दीजिए। आपको ये करना है, मैंने आपको शुरू में बता दिया है ये 5 है, ठीक है। 5 को आप किस तरह से लिख सकते हो 4 और 1, ठीक है। ये वर्गमूल संख्या है 2 की घात 2 प्लस 1 की घात 2 है ना। ऐसे ही जब 1 की घात 1 लिखा था, ठीक है, हमें वर्गमूल में लिखना है। 2 में 2 की गुणा करी, जब 1 में 1 की गुणा करी बराबर 5, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको किस पे दर्शाना, संख्या रेखा पर। बच्चों पैमाना ले लीजिए, ठीक है। तो एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इस तरह से यहाँ एक जो 2 कट लगा लीजिए बिंदु, यानी 3 4 5 ऐसे कुछ, ठीक है। काम इनमें हो जाएगा, आप चाहें और बड़ा भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने पहले बताई है इधर साइड को तो मैं ज़्यादा लिखना है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इनमें पीछे जाते -1 -2, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर कितना आएंगे 2, ठीक है। 2 ए आराम से मैं चलो यहाँ 2 इसे लाल पेंसिल से खींच देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बच्चों के 2, क्योंकि जब 2 है तो 2 करना, 1 है तो 1 करना है, ठीक है। इस 4 से मतलब नहीं है, ये 2 ये कर्ण, ये आधार होता है, यानी आधार है, ये लंब है 2। अब अगली कौन सी है कि 1 है, तो आपको एक पैमाने की सहायता से बिल्कुल 1 ही होनी चाहिए, जिससे दिक्कत नहीं हो। हमारे हो गए, और फिर क्या कर देना आपको यहाँ से एक इस तरह से, ये कितना आ जाएगा √5। फिर हमें क्या लेना है, प्रकार लेना है, जहाँ ओ बिंदु बना यहाँ तक बिल्कुल इस तरह से एक चाप खींच देनी है, एक ऐसे से इस तरह से एक चाप, ठीक है। चाप खींचने के बाद में अब यहाँ चाप खींच दे, ठीक है। तो अब आपको बहुत ध्यान से देखना है, हमने इसे ओ माना, इसे हमने ओ के बाद में हमने ए मानते हैं इसको, फिर इसके बाद में हमने ये रेखा खींची, तो ये जो बिंदु यहाँ पर हमने क्या माना, ये बी मानी है, ठीक है। अब इसके बाद में 1 माना है, यहाँ पे बच्चों क्या मानना है, इस तरह से कर देना, ये हमने सी माना है, ठीक है। तो सवाल तो जो हमने कराया बिल्कुल हो चुका है। कि इसके बाद में बिल्कुल सिंपल तरीका से आपको वही लिखना है,
देखो बच्चों, ये आपको लिखना है हर इकाई में ना। पाइथागोरस का, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करने पर जहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा। भाई पाइथागोरस में समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, एक लाइन और अगर चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री का कोण मत लिखना, कोई ज़रूरी नहीं है, ये लिखो। ठीक है, अब इसके बाद में आपको सिद्ध करना है। मेन बात अब सिद्ध की आ गई। सिद्ध कैसे करना है? सबसे पहले हमने ओ और ए खींची, ओ ए बराबर 2, और हमने फिर ये यहाँ से गे ए से यहाँ पर बी खींची, ए से बी बराबर कितनी है? 1। और बच्चों ये कहा है ओ बी, या बी ओ लिखने से कोई दिक्कत नहीं है कि ओ बी है, यहाँ तक ये देखा है का, और ओ बी बराबर रूट। अब ध्यान से, अब ये ओ बी है यानी कहा ये कण है ना, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होता है ओ बी है ना, ये कण में पहले बता चुका हूँ, ये क्या होता है? कण। तो हम सीधा ओ बी लिख के, ओ बी की घात 2, ओ बी के बाद में ओ ए की घात 2 प्लस ए बी की घात 2। अरे ये तो हो गया ओ ए, ये नहीं ना, ओ ए मैंने बता दी, ओ ए। और बच्चों ये कौन सी है? ए बी। अब आराम से ओ बी लिखने के बाद में ओ ए कितना है? 2, वो फॉर्मूला में ही है, और ए बी कितना है? 1, 1 की घात 2। ठीक है, अब यहाँ ये होता है तो रूट में आ जाता है, तो 4 प्लस 1, 1 में 1 की गुणा करी, 2 में 2 की गुणा करी, वो भी बराबर। भाई ठीक है, अब जो मुख्य लाइन है जो काली पेंसिल से लिखनी है आपको, बिंदु है ना, ये सी, बिंदु सी, संख्या रेखा 5 को दर्शाता है। भाई हमने संख्या रेखा पर यहाँ दर्शा देंगे, यहाँ 5 रूट लिख देना बच्चों, एक बात है। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नया समझ में एक और की ओर चलते हैं। देखो बच्चों, इस रूट 3 वाले को मैं बाद में कराऊंगा, है ना, अभी करा दूंगा। ठीक है, 7वां, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी 3 संख्या आएंगे, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चे भूल जाएंगे। कराऊंगा बिल्कुल इसी वीडियो में, आपको घबराएं नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, 10 रूट तो मैंने बताई, 10 को आप कैसे लिख सकते हैं? वर्गमूल में 9 प्लस 1, तो 10 बराबर 3 की घात 2 प्लस 1 की घात 2 हो गया। फिर इसके बाद में आपको क्या खींचनी? पैमानिक सहायता से संख्या रेखा, जड़ से खत्म कर दूंगा, जड़ से। और अब समझ में आना शुरू हो गया होगा, बस वीडियो को अंत तक बने रहें पूरी तरह से। ठीक है, अब आराम से बिंदु लगा दीजिए 0 पर, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, जरूरी ना आगे लगा दीजिए 4 तक, इससे कोई दिक्कत नहीं होना। ठीक है, तो 0 आप बिल्कुल यहाँ पर लिखें, 0 1 2 3 4 5 -1 -2। अब आराम से बच्चों, पहले कितना है? ये 3 है, 3 है, तो यहाँ 0 से 3 तक जाएं, क्या दिक्कत? जब 3 है तो 3 तक ही जाना पड़ेगा आपको, यहाँ 3 है। ठीक है, तो आप कच्ची पेंसिल से करना जो अच्छे समझ में आए। 3 के बाद में अब अगली कितनी है? 1 है, तो पैमाने की सहायता से आपको सिर्फ 1 ही खींच करना है, ज़्यादा मत कर देना। बस इसके बाद में पैमाने की सहायता से फिर प्रकार लेना है आपको बच्चों, प्रकार तुम्हें बिंदु यहाँ लेना है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से एक चाप से रेखा खींच देनी है। अब तुम्हें नाम लिखना है। ठीक है, इसे देना है आपको ओ। ठीक है, 0 को भी ओ भी है, 0 भी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
बच्चों यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है ए, ऐसे तीर का सा निशान लगा के ए, ठीक है। और ये इस तरह से लिख देना बी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या लिखनी है आपको सी, इस तरह से तीर का निशान लगाना है जो दर्शा सकते हो आप। अब आराम से ये कितनी है 3 है, भीतर 3 लिख देना। और बच्चों ये कितनी थी 1 थी, और ये कितनी है √10। भाई ज़्यादा है तो जब भी तो ज़्यादा आ रही है, लंबी जगह √10 है तो ज़्यादा आ रही है। और बच्चों इसको भी, क्योंकि यहाँ संख्या रेखा पर दर्शानी है कि जो √10 का जो आएगा संख्या रेखा पर यहाँ दर्शाई गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ √10 लिख देना, √10 यहाँ पर आएगी। अब आपको वही पुराना जो आपको रटना है, देखो लाडलो आपको की लाइन लिखनी है, पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करने पर जहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा, है ना। पाइथागोरस में समकोण त्रिभुज का ही होता है। और बच्चों कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। अब हमें बहुत ध्यान से, हमने कहाँ से शुरुआत की थी, हमने ओ और ए, बिल्कुल ओ ए बराबर कितना है 3। फिर यहाँ से हम यहाँ से गए थे ए है, यहाँ से ए से फिर बी गए थे, ए से बी कितना था 1, ठीक है। ओ से बी लिख लीजिए यहाँ पर, ओ से बी कितना है √10, ठीक है। थोड़ा सा सिद्ध कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है आपका कर्ण होता है, ये कर्ण मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये कर्ण है, ये क्या होता है तुम्हारा आधार है, और ये लंब। तो कर्ण कितना है ओ बी की घात 2, ओ ए की घात 2 प्लस ए बी की घात 2, ओ बी की घात 2 बराबर ओ ए कितना आया आपका 3 की घात 2, 1 की घात 2, ओ बी की घात 2 बराबर 9 प्लस 1। ये ओ बी इधर को रूट में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो काली पेंसिल से लिखना है, बिंदु सी, बिंदु सी संख्या रेखा 10 को निरूपित करता है या दर्शाता है, निरूपित करता है, निर्धारित करता है, दर्शाता है, कुछ भी। दिल से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जो तुम्हारे छोटे बहन भाई हों, दोस्त हों, ठीक है, जिन्हें मैथ में दिक्कत हो, बिल्कुल फ्री करा रहे हैं हम। हमारे 2 चैनल है, हमारा एक चैनल तो ये है ही है, और पूरा एनसीईआरटी का मैथ अनिल 107 पर और पहुंच जाना, ठीक है। गुरु ये दक्षिणा है दिल से, ठीक है। और कम से कम 5 लोगों पर सब्सक्राइब करना, हम आपसे गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो। देखो बच्चों सवाल नंबर 5 अभी कराएंगे, तीसरे को घबराओ मत, क्योंकि 3 7 को एक साथ में कराएंगे, क्योंकि वहाँ क्या संख्या आएंगी। संख्या रेखा पर √13 का स्थान निर्धारित कीजिए, है ना। चलो यहाँ तो वैसे भी ने दर्शा रखे हैं, अगर ना भी दर्शा रहा होता तो आपको वो तरीका फॉलो करना ही करना है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है हल, इस तरह से लिखे, ध्यान दीजिए, या हम जानते हैं ये भी लिख सकते हो, ध्यान दीजिए। क्या यहाँ तो दर्शा रखा है, ना भी दर्शा रखा होता तो 13 9 प्लस 4, तो 13 है ही है बराबर 3 की घात 2 और 2 की घात 2। मैंने बता दी ये पहले ही वर्ग होते हैं। फिर क्या लेना है आपको पैमाना लेना, पैमाना का संख्या रेखा खींचनी है। तो बच्चों संख्या इस तरह से एक रेखा खींच लेनी है, कट लगा देनी है, तो बिंदु 1 इंच पर बिंदु लगानी है आपको, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2, ठीक है। यहाँ पर कितना है 3, ठीक है। तो हमें क्या खींचनी है 3 खींचनी है, तो 3 यहाँ
तक। चलो मैं इसे दर्शा देता हूँ। 3 दफा है, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रखना, ये यहाँ तक 3। फिर कितनी है? 2। 2 पैमाने की सहायता से आपको खींचनी है। फिर यहाँ से आपको ये फिर क्या लेना है आपको? प्रकार लेना है। देखो बच्चों, हमें प्रकार की सहायता से चाप इस तरह खींच दे देना है, ठीक है। फिर इनके नाम लिखने हैं। इसका नाम हम ओ दे दिया, इसका हमने ए दे दिया, इसका बी, ठीक है। और इसे इस तरह से दर्शा दीजिए, इसे सी। तो ये कितना है? पहली 3 है और ये 2 है और ये रूट 13 है। अब हमें एक ही बात लिखनी है, बार बार जो लिख रहे हैं ये तुम्हें हर प्रश्न में लिखना है बच्चों। पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करने पर जहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा, कर्ण की घात 2, आधार की घात 2 और लंब की घात 2, ठीक है। अब देखो जो हमने क्या क्या करा था। सबसे पहले हमने ओ से ए रेखा खींची, कितनी थी वो? 3 सेंटीमीटर, 3। फिर ए से हमने बी खींची थी, ए से बी कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। और ओ से बी कितनी है? रूट 13। अब यहाँ पर ये क्या हो जाता है तुम्हारा? कर्ण। ये क्या हो जाता है तुम्हारा? आधार। और ये क्या हो जाता है? लंब, ठीक है। कर्ण, तो कर्ण कितना है आपका? कर्ण ओ बी की घात 2। आधार कितना है आपका? ओ ए, ये आधार है ओ ए की घात 2 प्लस, और लंब कितना है तुम्हारा? ए बी की घात 2, ठीक है। तो हमें ओ ए कितना है? 3 की घात 2 और ए बी कितना है यहाँ पर? 2, 2 की घात 2। तो ओ ए बी 9 प्लस 4, ये जो रूट होता है 2 इधर इकाई में आ जाता है, अगर 2 हम पक्षांतर कर दें तो रूट में आ जाता है, ये वर्ग होता है। तो ओ बी बराबर रूट 13 है ना। तो अब बच्चों यहाँ पर जो संख्या रेखा पर जो रूट 13 कहाँ पर दर्शाई गई? यहाँ पर सी बिंदु पर। हमें जो इम्पोर्टेंट लाइन लिखनी है इस पर विशेष लिखना, इसे काली पेंसिल से लिखना। आपको लिखना है बिंदु सी संख्या रेखा पर रूट 13 को निरूपित करता है, दर्शाता है, कुछ भी लिख देना आप, करता है। देखो बच्चों, छठा सवाल है ना, एक ऊपर रह गया है, इसके बाद में कराएंगे। संख्या रेखा पर 17 का स्थान निर्धारित कीजिए। चलो यहाँ तो इन्हें दर्शा रखें, अगर ना भी दर्शा रखा होता तो बच्चों आपको उसी तरह से करना है। सबसे पहले हल काली पेंसिल से लिखना है या नीली से ही। ध्यान दीजिए, या हमें पता है या हमें ज्ञात है, क्योंकि ध्यान दीजिए। तो 17 है, 17 को मैंने ऊपर बता दिया है। 16 प्लस 1 लिख सकते हो 17। तो 17 बराबर ये 4 की घात 2 और 1 की घात 2। देखो यहाँ दर्शा भी रहा है और पर, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। फिर वहाँ इसके बाद में क्या खींचनी है? आपको संख्या रेखा खींचनी है। चलो संख्या रेखा भी खींच देते हैं। संख्या रेखा खींच दे। यहाँ पर तुम्हें 1-1 इंच के इस तरह से बिंदु लगा देने हैं, ठीक है। बाद में लिखना है जो भी कुछ लिखना, पहले तो बना के निपटो। और मैंने बताई यहाँ पर 0, 1, 2,
3 4 5, इससे काम चल जाएगा। -1 -2, ठीक है। आगे लिख लीजिए और 6 7। जो पहली लाइन है कितना है 4, ठीक है। तो आपको यहाँ 0 से 4 तक जाना है, ये 4 तक ध्यान से ना, यहाँ तक जाना। इसके बाद में कितना है 1, यहीं से पे 4 के बाद में सीधा ऊपर को एक पैमाने की सहायता से 1, फिर इसके बाद में यहाँ से तुम्हें एक रेखा खींच देनी है, फिर प्रकार लेना है, प्रकार की सहायता से ठीक है। तो इस तरह से एक रेखा खींच देनी है, बस हो गया। अब इनके तुम्हें नाम दे देने हैं। यहाँ सबसे पहले ओ दे दीजिए, इसके बाद में आपको ए देना है, इस तरह से दर्शा देना ए, ठीक है। यहाँ तक इसका नाम यहाँ से ए है, तो इसका ओ है, इसका ए है, इसका बी है, ठीक है बच्चों। और ये जो यहाँ पर लिखी है इस तरह से तीर का निशान देके दर्शा देना सी है यहाँ पर। अब आपको वो कुछ नियम लिखने हैं जो कि हर उसमें लिखने हैं बच्चों, आपको ये हर प्रश्न में लिखना ही है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर जहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। अब जो हमने यहाँ पर संख्या रेखा पर जो दर्शाया, जो जो हमने किया, अब उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने रेखा खींची थी ओ ए, ओ से ए तक, और ओ से ए तक कितनी थी ये 4। फिर इसके बाद में हमने ए से बी खींची, ए से बी कितनी खींची 1, और यहाँ पर ओ से बी यहाँ पर लिख देना 17 रूट, और बच्चों यहाँ भी 17 रूट लिख देना। अगर जो पिछले रह गए वहाँ पर लिख देना, ठीक है। जो यहाँ पर होगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो दर्शाई गई है यहाँ पर बैठेगा ये 17 रूट, इस संख्या रेखा पर इसका मान यहाँ पर बैठेगा 17 रूट, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख जरूर देना, अगर मैं पीछे भूल गया हूँ तो फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, वही तरीका चल रहा है। ओ बी बराबर 17 रूट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका कर्ण, यहाँ पर आधार और ये लंब, ठीक है। तो कर्ण कितना है, यहाँ पर लिखा था मैंने कर्ण कितना है तुम्हारा ओ बी की घात 2, और आधार कितना है आपका ओ ए, ये आधार है यहाँ ओ से ए तक, और लंब कितना है यानी ए से बी कितना है आपका, तो ओ बी ऐसे छोड़ दीजिए, ओ ए कितना आया आपका 4, यहाँ पर ओ ए 4 की घात 2, ए बी कितना है 1, ये ए बी बराबर 1 की घात, तो ओ बी बराबर 16 प्लस 1, ये इधर को पहुँच जाएगा रूट में पहुँच जाता है, वर्ग इधर को रूट में हो जाता है, रूट वर्ग में पहुँच जाता है। तो ओ बी बराबर 17 रूट, ठीक है। अब यहाँ जो मुख्य बात आपको लिखनी है, बिंदु सी संख्या रेखा पर बिंदु सी का संख्या रेखा पर 17 रूट को दर्शाता है, एक बार, ठीक है, दर्शाता है। बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो एक 18 रूट और देख लेते, फिर इसके बाद में चलेंगे 18 रूट। अब 18 रूट है तो अब यानी आपको लिखना है 18 बराबर 9 प्लस 9। अरे बड़ी संख्या लो ना, इससे ज़्यादा फायदा है। उससे क्या फ़ायदा, बड़ी संख्या लेने से आपको फ़ायदा रहता है। 18 बराबर 3 की घात
2 प्लस 3 की घात 2। ये तो और आसान हो जाएगा। तो संख्या रेखा खींच लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरह से। ठीक है। और इसके बाद में आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -1 -, तो ये कितना है तुम्हारा 3। तो 3 जाएंगे। लाल पेंसिल कहाँ है? यहाँ तक 3 है। ठीक है। फिर आपको फिर 3 खींचना है। ओहो, इस पर तो थोड़ी कहाँ पहुँच जाएगा, गड़बड़ हो गई। दोबारा बनाते हैं इसे। देखो बच्चों, दोबारा खींच लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी 3 रेखा खींचनी पड़ती। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -1 -2। तो सबसे पहले हमें 3 है, तो 3 कहाँ तक है? यहाँ से लेना है हमें 0 से। ठीक है। और 3 रेखा 3 है, दूसरी भी 3 है। तो इसके बाद में आपको वो गड़बड़ हो गई, बार बार गड़बड़ हो गई। आप तो समझ गए होगे। ठीक है। 3 यहाँ से खींचती है ना, उसको भूल जाना बच्चों। कच्ची पेंसिल से खींच दिया तब दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है, क्योंकि 3 बार खींचेगी ना, तो ये नहीं है बच्चों ना, इसको भूल जाना। इसके बाद में तो इसके बाद हम नाम दे देंगे O A B। ठीक है। आप उसी तरह से कर लोगे, क्योंकि हमने काफ़ी सवाल कराए हैं आपको। ठीक है। अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है। वो थोड़ा सा अलग टाइप का, अलग कुछ नहीं है, आराम से कर दोगे। देखो बच्चों, वास्तविक रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। कितने का? √3 का। ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमने ऊपर बता दिया था, इस तरह से लिखना है आपको, हल करके ध्यान दीजिए। तो 3 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1। भाई 2 तो वर्गमूल संख्या है ना, मैं ऊपर चीज़ को बता चुका हूँ आपको। ठीक है। तो 3 बराबर 1 की घात 2, 1 की घात 2 और 1 की घात 2। अब इसके बाद में क्या लेना है आपको? सरल रेखा खींचनी है ना। बहुत ध्यान से देखना, सवाल है ये। तो थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसे, क्योंकि इसमें 1 2 3 बार है ना, कि जब 2 ही रेखा आई, फिर इसके बाद खींचने के बाद में आपको नंबर डालने हैं। ठीक है। अब देखो, पहले 1 है, हम पहले नाम दे लेते हैं इसे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2। अब ध्यान देखो बच्चों, पहले 1 है, 1, तो हमने इस तरह से यहाँ खींच लिया। काली पेंसिल से खींचना, जिससे तुम्हें दिखाई दे जाए थोड़ी सी। ये है 1, फिर 1 ऊपर खींचनी है आपको।
ठीक है, यहाँ भी एक लग गई और यहाँ पर भी एक लग गई। अब यहाँ खुद तुम सोचो कि अगर मैं यहाँ खींच दूंगा तो एक यहाँ तो दो रूट आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये एक और है ना, फिर इसके बाद में आराम से यहाँ एक पहले उसे पूरा कर दीजिए। अगर यहीं पूछूंगा तो ये तो रूट दो आ जाएगी, क्यों अभी आप ऊपर एक सवाल कर चुके हो। ठीक है, अब ये एक और बची है। देखो बच्चों बहुत ध्यान से, क्योंकि ये 90 डिग्री का ही कोण होता है, यहाँ भी 90 डिग्री का ही कोण होता है। तो यहाँ आपको ये पॉइंट मानकर यहीं बिल्कुल थोड़ा कच्ची पेंसिल से, आराम से कच्ची पेंसिल से इस तरह से डालना बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से आपको यानी यहाँ से इस तरह से 90 यहाँ तक भी आना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर मैं तो बहुत आसानी से बना दूंगा। ठीक है, इस तरह से एक कर दोगे यहाँ से। ठीक है, एक होल इस तरह से इसी बिंदु से होना 90 डिग्री का। ठीक है, अब खुद तुम थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, है ना, कच्ची पेंसिल से आप बाद में मिटा लोगे ना, पहले इस तरह से करके। अगर मैं खाली यहाँ या बिंदु, ये बिंदु है, अगर मैं इसको यहाँ तो देखो तो बेटा 90 डिग्री का हो जाएगा, पर लेकिन मुझे 90 डिग्री का कोण यहाँ से लेना है। ठीक है, यहाँ से लेना है, तो ये 45 है। तो बच्चों इस तरह से करके यहाँ इस बिंदु से इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक से, क्योंकि एक है तो एक ही खींचनी है आपको, बिल्कुल बीच में आना चाहिए इस तरह से। आप अभी एक को कराऊंगा तो जब अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब उनको मिटा देना। ठीक है, एक ये रेखा हो गई आपकी। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसे मिला देना बस। ये जो यहाँ से यहाँ मिलाई, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी 3 रूट। ठीक है, अब ध्यान से, ये भी तुम्हारी एक थी। अब प्रकार लेना है आपको, इससे 90 डिग्री का कोण इस जो इस लाइन से और यह लाइन पे बनाना है। तो चांदी की सहायता से बना लेना है ना, और दोबारा प्रैक्टिस करना तो आप आराम से बना लोगे। ठीक है, फिर यह बिंदु से जो लास्ट वाला होता है यहाँ से बिल्कुल आपको है ना, बिल्कुल वही तरीका है। ठीक है, आगे समझ में ना तो एक और कराएंगे। ठीक है, तो चलो हमने वैसे थोड़ी गलती तो कर दी, पर अब हम इसे 0 मान लेते हैं ना बच्चों। हाँ, आप वहाँ समझ गए होंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो। ठीक है, वो हमने थोड़ी सी वहाँ पर थोड़ी चूक कर दी, पर आप अच्छे समझ में हो गए। इसे 0, इसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 0, यानी ओ, ये यहाँ तक ये ए नाम रख रहे हैं हम ए। फिर हमने यहाँ खींची थी, ये क्या खींची थी बी। फिर बी से बच्चों हमने यहाँ खींची थी एक सी। ठीक है, ये तो खींची थी। फिर इसकी जो चाप बनी है तो इसमें ये क्या आ गई है तुम्हारी डी। बस यही तो सवाल है। अब यहाँ बिल्कुल सवाल वही आपको लिखना है, ये आपको लिखना ही लिखना है हर हालत में। ठीक है, कर्ण की घात 2। ठीक है, फिर अब ध्यान से, हमने सबसे पहले ओ से ए खींची, ओ से ए, ओ से ए कितनी थी 1। फिर ए से बी, यानी यहाँ से ए से बी खींची थी, ए से बी कितनी थी 1। फिर हमने बी से सी खींची थी, बी से सी कितनी थी 1। ठीक है बच्चों, अब वो कौन सी होगी तुम्हारी ओ से सी, ओ से सी कितनी थी आपकी √3। ठीक है, ये कर्ण है तो ओ सी की घात 2। ठीक है बच्चों, आपको ये इस तरह से करना है, ओ ए की घात 2, ए बी की घात 2, बी सी की घात 2, ओ सी 1 की घात, क्योंकि ओ ए 1 है, ए बी 1 है, और बी सी कितना है 1। ओ सी बराबर 1 + 1 + 1, ये इधर आ जाएगा इसमें रूट में, तो ओ सी बराबर √3। अब जो मुख्य बात लिखनी है, जो करेगा बिंदु डी, क्योंकि बिंदु डी है वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि संख्या रेखा पर बिंदु डी दर्शा रहा है। बिंदु डी संख्या रेखा को दर्शाता है।
ठीक है, दिल से लाइक करना वीडियो को थोड़ी सी, ठीक है, दोबारा वीडियो को रोक कर देख लेना। देखो बच्चों, रूट 7 को कैसे दर्शाएं है। सबसे पहले आपको उसी तरह से लिखना है। देखो बच्चों, भाई 4 5 6 और 1 7 है ना, इसमें चार संख्या है ना, तो बिल्कुल भी मत घबराओ। ठीक है, सबसे पहले आपको संख्या रेखा खींचनी है। देखो मैं बहुत आराम से एक ही तरीका से कराऊंगा, वैसे आपको ये ध्यान रखना है 90 डिग्री का ही कोण बनाना है। ऐसे रेखा खींच देनी है आपको, 1 2 3 4 5, इस तरह से एक इंच पर इस तरह से कट लगा दीजिए, बिंदु खींच दीजिए। बिंदु बोलते, कट नहीं बोलते इसे। ठीक है, तो इसे हम 7 2 की घात 2 1 की घात 2 1 की घात 2 1 की घात 2। सबसे पहले कितनी दे रखी, पहले नाम लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, पीछे -1 -2। सबसे पहले कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 0 से हम 2 पर आ गए। ठीक है, इसके बाद में 1 है, तो हमें 1 बिल्कुल 90 डिग्री का खींचना है, यानी इसी रेखा से 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 1 इंच ही लेना है। ठीक है, अब यहाँ बहुत ध्यान से ये देखना, अब तो बहुत ध्यान से, अब यानी ये 2 खिंच गई, अब 1 खिंच गई। इसके बाद में आपको अब बच्चों, जो यहाँ जो ये बिंदु है, यहाँ से बिंदु से बहुत कच्ची पेंसिल से बिल्कुल इस तरह से ऐसे कर लेना, और एक इस तरह से। ठीक है, अब जब इस तरह से करा है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बच्चों, यानी इससे जो ये यहाँ रेखा जा रही है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तक ऊपर ये 90 डिग्री का है, जो मैंने खींचा ये 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ तक कितना 45 का, तो यहाँ खींच दोगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी इससे आना है इस वाली रेखा से, जो यहाँ खींचे, जो एक रेखा खींचे। ठीक है, तो या तो उसकी सहायता से खींच लेना, यहाँ पर वो रख कर चांदा तो खींच दो। ठीक है, तो बिल्कुल इसके बिल्कुल बीच में सो एक, क्योंकि एक है तो एक खींच दीजिए। ये एक हो गया। ठीक है, अब ये हो गई। अब इसके बाद में फिर यहाँ एक बार तुम्हें फिर मिला देना है इसी बिंदु पर लाकर। अब ये एक और बच्ची है ना, जो ये बिंदु है, फिर यहाँ बहुत ध्यान से कर एक कच्ची पेंसिल से खींचना, जो जिससे बाद में आपके मिट जाए। इस तरह से हो जाएगा। अगर देखोगे तो बिल्कुल के बीच में जानी है, इन दो के बीच में 90 कितनी है, 1 है अगली 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यह रेखा से और जो यहाँ एक रेखा है 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। आपको पता होगी, नहीं है तो अब याद कर लीजिए। चांदा नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक बेटा, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री का बनेगा। 1 इंच भर के, फिर इसके बाद में इसको मैच कर दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, इसका हमने ओ दे दिया नाम। यहाँ तक हमने पहले 2 खींची थी, इसको हमने ए दे दिया। यहाँ से हमने यह बिंदु पर गए थे, इसको हमने नाम दे दिया बी, इसको हमने नाम दे दिया सी, और फिर इस बिंदु पर हम दे दिया डी। फिर लेना है आपको प्रकार, प्रकार यानी जो लास्ट में बना वहाँ तक लेना है आपको, बिंदु को लगाकर और डी हो गया, तो इसे दे दीजिए नाम ई, बस। ठीक है, फिर वही आपको शर्त लिखनी है। देखो, ये आपको लिखना ही लिखना है बच्चों, मैं बार बार बता चुका हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या खींची थी, ओ से ए, ओ से ए बराबर 2, ए से बी, यानी यहाँ से फिर हमने ए से बी 2 लिख देना, यहाँ 1 लिख देना, यहाँ भी 1 लिख देना, यहाँ भी 1 लिख देना। और बच्चों ये कितनी है आपकी, रूट 7। ठीक है, यहाँ भी
रूट 7 लिख देना इस तरह से बिंदु बना के। ए भी कितना है तुम्हारा 1, बी प्लस सी बराबर कितना है 1, यानी बी से यहाँ तक सी तक, और सी से डी बराबर कितना है, ठीक है। और आपका ओ डी यानी कर्ण कितना है रूट 7, ठीक है। तो कर्ण है तो ओ डी की घात 2, क्योंकि ये तीनों बराबर होते हैं इसके कर्ण के, जो कर्ण के जितने भी आएंगे समकोण है का सब बराबर होते हैं। तो ओ ए की घात 2, ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 प्लस सी डी की घात 2, ओ डी 2 की घात 2, 1 की घात 2, 1 की घात 2, 1 की घात 2, ओ डी बराबर 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये ओ डी इधर आ जाएगा, 4 रूट में आ जाता है 4 5 6 7, ठीक है। तो फिर आपको जो लास्ट लाइन लिखनी है, जो मेन लाइन है, क्योंकि ये हमने दर्शा दिया है यहाँ पर संख्या रेखा पर, बिंदु ई, बिंदु ई संख्या रेखा पर रूट 7 को निरूपित करता है, ठीक है। वीडियो को बेटा शेयर जरूर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।